क्या राजकुमार सैनी को लोकसभा की टिकट देगी कांग्रेस? राजकुमार सैनी का कांग्रेस के साथ आना फायदा देगा या नुकसान? नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। आज की वीडियो में बात जो है राजकुमार सैनी की करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस बात का तो पता ही होगा कि राजकुमार सैनी ने 30 से 35 छोटे दलों के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन को समर्थन करवाया था और उनका दावा था कि ये तो मुट्ठी भर है, 100 के करीब और दल का जो है वो इंडिया गठबंधन में समर्थन करवाएंगे। उसके बाद जो है कुछ चर्चाएं हरियाणा में खासकर बड़ी जोरों से चल रही है। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को उनका समर्थन लेना चाहिए था? उसके बाद क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी? क्या उनका कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के साथ आना फायदेमंद होगा कांग्रेस को या नुकसान? उसके अलावा एक सवाल ये भी है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा जो है इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे तो उन्हें राहुल गांधी के पास लेकर कौन गया? इन सारे सवालों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल उन्हें टिकट मिलने का। राजकुमार सैनी की जो है सोनीपत सीट से चर्चाएं चल रही है। यहां से बीजेपी के जो है रमेश कौशिक एमपी थे, लेकिन इस बार उनकी टिकट कट गई और मोहनलाल बड़ौली को जो है ये टिकट मिल गई। ऐसे में अब सवाल है कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी? क्या वो राजकुमार सैनी पर दांव खेलेगी? लेकिन ऐसा होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी दो वजह है। सबसे पहली कि राजकुमार सैनी ने बिना किसी शर्त के समझौता किया था, तो यह जरूरी नहीं है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे। दूसरी बात, सुरेंद्र दहिया और पद्म दहिया जैसे महारथी जो है कांग्रेस के पास है, जो बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए कमर कस चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस उन्हें टिकट ना दे। उनके टिकट कटने के कई कारण हैं। सबसे पहला, वो जो है उन पर लगातार जाति की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने जो है पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के एक अच्छा खासा वोट बैंक रखने वाली दो जातियों के खिलाफ कई बार बोला है और उन दोनों ही जातियों में उनका खुलकर विरोध है। लेकिन उसके अलावा राजकुमार सैनी की जो है सैनी में खासकर कर मैं कहूँ सैनी बिरादरी में अच्छी खासी पकड़ है। हरियाणा में जो है नए मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी को बनाया गया था। अगर कांग्रेस राजकुमार सैनी को कुछ सम्मान देती है तो ऐसे में जो वोट बैंक नायब सैनी के सहारे बीजेपी के पास चला गया था वो वापस कांग्रेस के पास आ सकता है। लेकिन दूसरा खतरा ये भी है, अगर कांग्रेस राजकुमार सैनी को तवज्जो देती है तो जिन दो कास्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं उनका वोट बैंक जो फिलहाल एक का तो खुलकर कांग्रेस के साथ है, वो जो है कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है बीच में फंस गई है। एक कहावत जो है यहाँ पर स्टिक बैठती है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। वही हालात जो है कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, टिकट दे या ना दे। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उनके मुताबिक लगभग उन्हें टिकट मिलनी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ से पहले ही अच्छे कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब सवाल उठता है राजकुमार सैनी का फिर क्या होगा? अगर राजकुमार सैनी निस्वार्थ लोकसभा चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन की मदद करते हैं तो हो सकता है कि विधानसभा में कांग्रेस उन्हें टिकट दे दे। उनके अलावा उनके एक दो और साथी को भी हो सकता है कि कांग्रेस टिकट दे दे। ऐसे में देखने वाली बात कि यही है कि राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं और अगर उनकी वजह से नुकसान होगा तो वो कितना होगा। ये सारे सवाल जो मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। कमेंट बॉक्स में आप खुलकर अपनी राय दीजिए कि क्या आपको लगता है फायदेमंद होगा, नुकसानमंद होगा, टिकट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। सारी चीज़ें जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आपके जो भी कमेंट आएंगे आपके नाम के साथ उन पर हम चर्चा करेंगे।
आपका कमेंट अगर उचित होगा और उस पर हम चर्चा करेंगे, आपका जो नाम भी हम उस वीडियो में बताएंगे। तो खुलकर आप कमेंट कीजिए, अपनी राय खुलकर रख दीजिए। इतने अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।